अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे चैप्टर 2 के टॉपिक 2 को, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को। तो ये हम लोग इसलिए बाद में स्टार्ट करें क्योंकि पहले आपको बेसिक नो हाउ हो जाएगी चीज़ों की, फिर ये जो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर समझ आते हैं। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन किस तरह का आता है, आपको स्टेटमेंट फॉर्म दे देगा, उस स्टेटमेंट को आपने जो है पढ़ना होगा, रीड करके आपने बताना होगा कि कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में अप्लाई हो सकता है। क्रूअल अप्लाई हो सकता है, कंसिस्टेंसी अप्लाई हो सकता है, कंप्लीटनेस, जो भी इसमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई होता होगा वो आपने बताना है। तो इन तमाम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को जो है वो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है अक्रूवल बेस यानी कि मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगर मैं इसकी सिंपल डेफिनेशन आपको बताऊं जिसे आप नोट कर लें, रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश, कि आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लें लेकिन ये चीज मैटर ना करती हो कैश मिला है या कैश पे किया है। अब ये क्या चीज है, अगर हम इसकी एग्जांपल को देखना चाहें तो हमने अभी रिसेंटली जो है वो चैप्टर 4 के प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक क्वेश्चन देखा था, जहां पे हमने क्या किया था कि एक्सपेंस को फॉर द मंथ, जो एक्सपेंस था, जो उस मंथ माह का एक्सपेंस था, हमने रिकॉर्ड कर लिया था लेकिन हमने इसकी पेमेंट नहीं की थी अभी तक। पेमेंट हमने कहा था कि हम अगले माह जाके करेंगे। तो वो कैसा होता है, एक्सपेंस आर रिकॉग्नाइज एज दे आर इनकर्ड बट नॉट व्हेन द कैश इज पेड। मतलब एक्सपेंस रिकॉग्नाइज हो गया लेकिन कैश अभी तक पे नहीं हुआ, कैश आपने पे करना है। तो देखें जिस माह का एक्सपेंस है उस माह में लिखना है, वो हमने लेजर में देखा था, मैंने आपको बताया भी था कि जिस माह का एक्सपेंस है उस माह के अंदर हमने एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है हर हाल में। ये अक्रूवल बेसिस है यानी कि मैचिंग कॉन्सेप्ट है। अब जिस माह का कॉन्सेप्ट है उस माह के अंदर, उस मंथ के अंदर हमें उस रिकॉर्ड को, उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है। अब इसी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अगर मैं बात करूं, मैंने घर में इंटरनेट लगाया हुआ, जून के महीने का बिल नहीं दिया, मैंने जुलाई के महीने का बिल नहीं दिया, अगस्त के महीने में आता है, मैं जून और जुलाई का दे देता हूँ। अब अगस्त के महीने में मैं जून और जुलाई को एक्सपेंस आउट नहीं कर सकता क्योंकि जून के महीने में जो यूज किया वो जून के महीने का एक्सपेंस है, जो जुलाई के महीने में यूज किया वो जुलाई के महीने का एक्सपेंस है। एक और अच्छी एग्जांपल ले लेते हैं, आप जो है वो अर्निंग करते हैं, मंथली बेसिस पे अर्निंग कर रहे हैं, घर का खर्चा वर्चा चलाते हैं। अब जो जिस माह का खर्चा है वो उसी माह में करेंगे, वो अगले माह में नहीं डाल सकते आप। अगर दूध वाले का 5,000 रुपये बिल है और आपने जून में नहीं पे किया, जुलाई में से जाके पे करें, तो आप कहेंगे कि जून के महीने का पे कर रहा हूँ, एक्सपेंस तो जून का है, या उसे कहेंगे सर मैं आपको जुलाई के महीने का 10,000 रुपया पे करूँ। ऐसे तो नहीं होता ना। तो जिस माह का एक्सपेंस है उस माह में पे करना है। तो ये जो है अकाउंटिंग में अक्रूवल बेस्ड या मैचिंग कॉन्सेप्ट कहलाता है। दोबारा डेफिनेशन जो है वो रिवाइज कर देता हूँ, ये आपने याद करनी है। अक्रूवल और मैचिंग बेस्ड मीन्स रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ रिसीट एंड पेमेंट ऑफ कैश। अब आप इसकी नीचे जो है वो एग्जांपल लिख लें। पहली एग्जांपल क्या, रेवेन्यू आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर अर्न्ड। रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होंगे, जब वो अर्न्ड होंगे, कमा लिए जाएंगे, बट नॉट व्हेन द कैश रिसीव्ड। उसका कैश से कोई लेना देना नहीं है। रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे जब वो अर्न्ड हो जाएंगे, जब वो आ जाएंगे फॉर्म के अंदर, तब हम रेवेन्यू को जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अब दूसरी लिख लें एग्जांपल, एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर इनकर्ड। एक्सपेंसेस कब रिकॉग्नाइज होंगे, जब वो इनकर्ड होंगे, बट नॉट व्हेन द कैश इज पेड, तब नहीं जब कैश जो है वो पेड किया जाएगा। नेट इनकम फॉर द पीरियड इज डिटरमाइंड बाय द सबट्रैक्टिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड फ्रॉम द रेवेन्यू अर्न्ड। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं ताकि मजीद जो है क्लैरिफाई हो। अ कंपनी प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द 30 जून ईच ईयर। आपने जो बेसिकली जो चीज लेके चलनी है वो ये चलनी है कि किस ईयर एंड के ऊपर ये बन रही है, तो 30 जून के ऊपर ये बन रही है। इट सेल्स गुड फॉर रुपीज इतने रुपीज टू अ कस्टमर ऑन 6 जून ईयर 2 को, बट डज नॉट रिसीव अ कैश पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर टिल 15 अगस्त तक, उसको जो है वो कैश पेमेंट नहीं। अब इसको समझते हैं, कंपनी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करी है, उसने गुड्स जो है वो सेल कर दिया। अब सेल हो गई, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना पड़ना, पैसे आए या नहीं आए, ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट हमें बता रहा है। नीचे उसने बताया अभी अक्रूवल बेस, द सेल इज रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम इन द ईयर टू 30 जून ईयर 2 के अंदर, इवन आपको पैसे आए या नहीं आए। क्यों, क्योंकि सेल हो गई 6 जून ईयर 2 में हमने सेल कर दी। जब सेल कर ली तो 30 जून जब हम क्लोज अप करेंगे वहां पे हम सेल रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। हमने सेल रिकॉर्ड की होगी अप्रूवल बेस के मुताबिक। सेल को हम क्या, रिसीवेबल हम अपने डेबिट कर लेंगे, सेल हम अपनी क्रेडिट कर देंगे। सेल रिकॉर्ड कर दी, रेवेन्यू हमें हर हाल में रिकॉर्ड करना है फिर सेल और रेवेन्यू कॉन्सेप्ट जो है वो सेम। अब अक्रूवल बेस की दूसरी एग्जांपल लेते हैं। अ कंपनी स्टार्टेड इन अ बिजनेस ऑन 1 सितंबर ईयर 1 के अंदर उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। इट एक्वायर्स एन ऑफिस फॉर व्हिच इट्स पे 1 ईयर रेंटेड इन एडवांस। अब उसने 1 माह का रेंट एडवांस में दे दिया। तो देखें
जब हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 किया था, वहां पे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था चैप्टर नंबर 4 के अंदर, वहां पे भी 9 माह का रन दिया था, तो मैंने कहा था हमसे 3 माह का रेलिवेंट है, हमने 3 माह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, 3 माह का रेलिवेंट है, आगे हमसे कोई रेलिवेंट नहीं। यहाँ पे भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कब तक की बनानी है, ये हमें बता रहा है 31 दिसंबर की। तो सितंबर से दिसंबर 4 माह, हमसे सिर्फ रेंट के 4 माह रेलिवेंट है। जिस माह का एक्सपेंस है उस माह में, जिस माह का रेवेन्यू है उस माह में। तो ये तो है 12 माह का रेंट, हमें तो सिर्फ 4 माह का चाहिए, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से डिवाइड बाय 12 से कर देंगे। क्यों भाई, जिस माह का एक्सपेंस है उसी मंथ में लिख सकते हो, अगले मंथ में नहीं लिख सकते उसको। तो हम 4 महीने का लिखेंगे, 8 महीने को कैसे हम एक्सपेंस आउट कर सकते हैं? 8 महीने का हम एक्सपेंस आउट नहीं कर सकते, वो तो अगले माह का, अभी तक हमने उससे बेनिफिट लिया ही नहीं है। वो हमने अलग मसला है कि हमने एडवांस में पे कर दिया, कैश हमने कर दिया, वो ठीक है, एंट्री हमने पास कर दी होगी, वो ठीक है। लेकिन इस चीज को हमने मद्देनजर रखना है कि जिस माह का एक्सपेंस है उसमें, क्योंकि अक्रूवल कॉन्सेप्ट आ जाएगा, वो कहेगा नहीं। अब आगे क्या है, प्री पेमेंट्स के बारे में बताया। तो प्री पेमेंट्स को मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके अलावा हम चैप्टर 7 के अंदर भी इसे जो है कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो प्री पेमेंट इज एन अमाउंट ऑफ मनी पेड इन एडवांस फॉर द बेनिफिट दैट विल बी रिसीव इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। अगले किसी आने वाले अकाउंटिंग पीरियड में आप उससे बेनिफिट ले लें, लेकिन पैसे आप दे चुके हो। इसकी क्या एग्जाम्पल हो सकती है कि आपने नेट का बिल, जैसे आप नेट लगाते हैं साथ ही नेट का बिल देते हैं ना, तो वो पेमेंट आप कर चुके होते हैं, वो प्रीपेड पेमेंट होती है, लेकिन बेनिफिट्स आपने लेने होते हैं और एंड के ऊपर आप उसे एक्सपेंस आउट कर देते हैं, अगर आपने उसको प्री पेमेंट्स में लिखा हुआ एसेट बनाया हुआ। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट जो हमने वहां पे देख कर आए। तो इन चीजों को आपने गौर करना है कि प्री पेमेंट्स में गपला ना कर दें। प्री पेमेंट्स क्या, आपने जो है पहले से पेमेंट दे दी, लेकिन बेनिफिट्स अभी आप ले रहे हैं उससे। लेकिन अक्रूवल में क्या, अक्रूवल में यह कि आप बेनिफिट्स ले चुके हैं, पेमेंट्स आपने करनी। एंड अक्रूवल अक्रूड एक्सपेंसेस इन एन अमाउंट दैट एन एंटिटी ओन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ बेनिफिट इट हैज रिसीव्ड इन अ पीरियड बट फॉर विच इट हैज नॉट येट बीन इनवॉइस्ड एंड पेड। वही बात, बेनिफिट ले चुके हैं लेकिन अभी इनवॉइस नहीं आई, पे नहीं किया पैसे वगैरह। तो ये आपका क्या अक्रूवल कॉन्सेप्ट है। अब जरा इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अ कंपनी रेंटेड ऑफिस स्पेस एट अ कॉस्ट ऑफ इतने रुपीज पर ईयर के हिसाब से 6000 रुपए, यानी कि 12 माह का 6 मिलियन रुपए बनते हैं। द फर्स्ट पेमेंट इज ड्यू ऑन 30 जून ईयर 2 के अंदर, यानी कि 30 जून ईयर 2 के अंदर उसने पहली पेमेंट करनी है। अब साल वो कब कह रहा है खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर को, तो हम तो 31 दिसंबर का एक्सपेंस आउट हमें करना पड़ेगा। तो ये है 12 माह का, तो 6 माह का कितना हो जाएगा, 3 मिलियन। तो 3 मिलियन हमें एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक्सपेंस लिखना पड़ेगा। क्यों एक्सपेंस लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 6 महीने हमने यूज कर लिया हुआ है, अब हम क्लोजिंग पे जा रहे हैं, हमें बताना पड़ेगा इस 6 माह का ये एक्सपेंस है, और बकाया 3 मिलियन अगले 6 माह का एक्सपेंस हो जाएगा, जो कहां से होगा, जनवरी से लेकर 30 जून ईयर 2 तक का होगा। तो इन चीजों को मद्देनजर रखना है और चीजों को जो है आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल खत्म हो गया, उसने ये बताया हुआ है कि अब जो है चैप्टर नंबर 7 में इसको डिटेल में जाकर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जो है हम कंसिस्टेंसी को जो है वो कंप्लीट डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। अक्रूवल को अब कुछ और एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। अक्रूवल को जो है अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं अपना एक्सपेंस और रेवेन्यू के हिसाब से। तो अक्रूड रेवेन्यू क्या है, अक्रूड रेवेन्यू अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड इन कैश और रिकॉर्ड, मतलब अर्न तो हो गया लेकिन कैश में नहीं आया। और अक्रू एक्सपेंस क्या होगा, अक्रू एक्सपेंस इंकर्ड बट नॉट येट पेड इन कैश और रिकॉर्ड। इसी तरह प्री पेमेंट्स के डिस्कस कर लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या होगा, एक्सपेंसेस पेड इन कैश, कैश में पेड तो कर दिया, एंड रिकॉर्ड एंड एसिड, और एसिड भी रिकॉर्ड कर दिया बिफोर दे आर यूज्ड और कंज्यूम, लेकिन अभी तक यूज नहीं है, कंज्यूम नहीं है। इस तरह यहाँ पे प्रीपेड्स में एक अनअर्न्ड रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो कि हमने जब चैप्टर 4 को डिस्कस किया था, उसकी जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 में हम देख रहे थे, तो मैंने आपको वहां पे जो है अनअर्न्ड रेवेन्यू लिखवाया था। तो वो क्या था, रेवेन्यू रिसीव इन कैश, कैश में वहां पे आ चुका हुआ था रेवेन्यू, लेकिन रिकॉर्ड एज अ लायबिलिटी। लायबिलिटी क्यों रिकॉर्ड किया था, क्योंकि अभी उसके अगेंस्ट हमने सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की थी। ठीक है, तो बीच में ये कॉन्सेप्ट भी आ सकता है कि अनअर्न्ड रेवेन्यू का आपको जो है वो स्टेटमेंट लिख के दे सकता है, आपको जो है उसको भी एक्सप्लेन करना होगा। तो अक्रू और प्री पेमेंट्स में आपने कॉपी के एक साइड पे लिख लेना है अक्रूवल रेवेन्यू। अक्रूड रेवेन्यू के केस में क्या होगा कि आपको रेवेन्यू अर्नड हो गया है लेकिन आपको कैश रिसीव नहीं हुआ। एक्सपेंस के केस में क्या होगा, एक्सपेंस इंकर्ड हो गया लेकिन कैश रिसीव नहीं हुआ। इसी तरह प्री पेमेंट्स में लिख लेंगे कि प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस जो है वो पेड कर दिया हुआ कैश के अंदर, और एसिड भी रिकॉर्ड कर लिया एंड रिकॉर्डेड एज एसिड बिफोर दे आर यूज्ड करने से पहले हमने उसे एसिड रिकॉर्ड कर दिया, क्योंकि पेमेंट एडवांस में दे दी, तो एडवांस में पेमेंट दी, एडवांस को हमने जो है एसिड रिकॉर्ड किया होगा।
इसी तरह अनअर्न्ड रेवेन्यू, रेवेन्यू तो आ चुका हुआ है, कैश में रिसीव भी हो चुका है। तो आसान लफ्जों में प्री पेमेंट्स में कैश जो है उसका लेना देना है, कैश आ जाता है या चला जाता है, ठीक है। लेकिन बेनिफिट्स लेने होते हैं और वहां पे बेनिफिट्स ले चुके होते हैं, कैश अभी आना होता है अक्रू के केस में। तो इन चीजों को मद्देनजर रखना है और चीजों को ध्यान से जो है वो लेके चलना है।